अगले एक घंटे में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में और वहां पर दिन ब दिन बदतर हो रहे हालात के बारे में। हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से खास मेहमान जुड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर अब अपनी जान की खैर मना रहा है। तभी पाक आर्मी को नया आदेश दे दिया गया है कि मुनीर के 500 मीटर की दूरी तक कोई जवान हथियार नहीं रखेगा। मुनीर को अपने ही मुल्क में जान जाने का डर क्यों सता रहा है? आप सोचेंगे भाई मुनीर तो सर्वे सर्वा है उस मुल्क का। मुनीर को लग रहा है कि उसका हाल भी इजरायली स्टाइल में क्लोज ना हो जाए। ईरान इजराइल की जंग में मुनीर ने अफगानिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की थी, सोचा था, लेकिन अब मुनीर खुद ही इसमें फंस कर रह गया है। अफगान ईरान के साथ मिलकर अब पाकिस्तान की हर सिटी पर धावा बोलने वाले हैं। टाइम केवल ईद तक का है। इसके बाद मुनीर का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वहां के आवाम में सब कुछ क्यों डिस्कस हो रहा है? वहां की मीडिया और वहां की आर्मी को, सीनियर ऑफिशियल्स को इसका डर क्यों सता रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि नया कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान और ईरान का क्या बनकर आ रहा है और उसने मुनीर की नींद क्यों उड़ा दी है। पास आ रहे हैं ईरान अफगानिस्तान, बेमौत मरेगा पाकिस्तान। कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज में शदीद तरीन नफरत पाई जाती है अपने ही चीफ के खिलाफ, जिसका नाम आसिम मुनीर है और जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल तो प्रमोट कर लिया है। DGISI रहता है, कमांडर 10 कोर रहता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आपके टॉप जनरल्स जितने भी हैं वो चकवाला गैरिजन के अंदर रहते हैं। और अगर उसको आके अफगानिस्तान ने हिट कर दिया है तो आर्मी हाउस और GHQ कितना दूर है। अफगानिस्तान से निकला फतवा, अब कटेगा मुनीर का गला। इल्जाम ये लगाया जाता है कि वो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था जो पकड़ा गया, उनके अपने ही एक साथी ने अंदर से उस प्लान को लीक कर दिया, जो कि आसिम मुनीर के खिलाफ उसको रास्ते से हटाने का, कत्ल करने का प्लान था SSG की तरफ से। अब अफगानिस्तान में ट्रंप की लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान। काबुल में ड्रग रिहैब सेंटर पर बमबारी करके पाकिस्तान ने मुनीर के ऑर्डर पर 400 अफगानियों को मार दिया। चार सौ अफगानियों की मौत का बदला अब पाकिस्तान के घर घर में घुसकर लेने का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अफगानिस्तान की मस्जिद से जिहाद का फतवा जारी हो चुका है। कल रात के टाइम पर अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मौलवी मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम के अगेंस्ट जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। अब ये स्टार्ट है। जब ये फतवे के बाद जहाद जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये के तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। अफगानिस्तान से फतवा जारी होते ही रावलपिंडी में बम बरसने लगे, धमाके हुए, ड्रोन से अटैक हुआ। पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल के ऊपर हमला किया, कहा कि यह सेकेंडरी अटैक की वजह से नुकसान हुआ, जिसके खिलाफ अब बदला लेने वाली आग काबुल से शुरू हो चुकी है। सेकेंडरी ब्लास्ट की वजह से नुकसान हुआ है, नहीं तो प्राइमरी ब्लास्ट की वजह से नुकसान कोई नहीं हो सकता था। ये अस्करांडू ब्रिगेड अजीजान अपने महलों के अंदर भी बच के नहीं बैठेगा। लेकिन ये जो फतवे दिए जा रहे हैं, अगर ये फॉर्मुलाइज हो जाता है, अभी तक ये फॉर्मुलाइज नहीं है, अमरात इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक ये फॉर्मुलाइज नहीं है, तालिबान हक्काम के कहने के मुताबिक ये फॉर्मुलाइज नहीं है फतवा। अगर ये फॉर्मुलाइज हो जाता है, अगर ये रस्मी हो जाता है, अभी तक गैर रस्मी है, तो आप सोचिए कि फिर ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका, क्या हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेगुनाह लोगों को आतंकी, दहशतगर्द बताकर जो हमले करवाए, उसने अब पूरी पाकिस्तानी आवाम की जान को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तानी आवाम तो पहले से ही
महंगाई और पेट्रोल की मार झेल रही थी, गुर्बत में जी रही थी, मरने की कगार पर थी। लेकिन अब मुनीर ने अवाम को बारूद के धमाके में एक झटके में मारने का प्लान बना दिया है। हमने एपीएस के बच्चों की लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले, दहशतगर्दों को वहां से सहूलतकारी मिली। हमने अभी अपनी इमाम बारगाह से लाशें उठाई, ताने बाने अफगान सरजमीन से मिले। हमने कचहरी के बाहर से लाशें उठाई, ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। तो ये हमारी एफर्ट में अगर कोई कमी हो कि जहां पे हमारे वजीर खारजा, हमारे वजीर दिफा, हमारे इंटेलिजेंस चीफ वो काबुल गए, बातचीत की, तुर्किया में, कतर में बातचीत की। देखिए, अफगान तालिबान रेजीम जो मुकम्मल तौर पे पूरी प्रमोट कर रही है दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी के वाकयात को, खुदकश बमबारों को पाकिस्तान के अंदर, ये और नहीं चल सकता। अफगान तालिबान रेजीम को चुनना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर दहशतगर्दी को लेकर लेक्चर दे रहा है, जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया टेररिज्म के एक्सपोर्टर के तौर पर जानती है, अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तानी टेररिज्म की बात कर रहा है। पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से लगता है, करीब 2600 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। ऐसे में इजराइल ईरान जंग का नया एपिसेंटर पाकिस्तान की तरफ बनता जा रहा है। अफगानिस्तान और ईरान दोनों नजदीक आ रहे हैं और दोनों के निशाने पर आ रहा है मुनीर का पाकिस्तान। ईरान तो सीधे अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अपनी नेवी सऊदी की मदद के लिए भेजा, ईरान की नजर पाकिस्तान पर भी टेढ़ी हो गई। जबकि अफगानिस्तान रिजीम मानती है कि अफगानिस्तान ने बगरहाम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका को नहीं करने दिया, इसीलिए अब ट्रंप को लुभाने के लिए मुनीर अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए अब तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हमला बोल रहा है। ऐसा ही रहता है, कमांडर 10 कोर रहता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आपके टॉप जनरल्स जितने भी हैं वो चकवाला गैरिजन के अंदर रहते हैं। और अगर उसको आके अफगानिस्तान ने हिट कर दिया है तो आर्मी हाउस और जीएचक्यू कितना दूर है। और खुश कौन हो रहा है इसकी वजह से? जो तुम्हारी हरकतें हैं उनकी वजह से। जो ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये अपने आप को बड़ा गुडेरियन समझते हैं, लेकिन है नहीं। मसला ये गुडेरियन क्या समझ रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान में पंगा ले लेके और चाइना की मुखालफत में पंगा लेके अमेरिका को इंटेंगल कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर हार रहा है, तो अब इसको अफगानिस्तान में फंसा के दोबारा वापस लाएंगे और कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर डॉलर लेंगे और डबल गेम चलाएंगे जो हम चला रहे हैं 78 साल से, और वो चल जाएगी। और नवंबर में उसका ट्रंप का इलेक्शन है, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा भाई? लॉन्ग टर्म वो क्यों आके दोबारा फंसेंगे तुम्हारे आगे? अमेरिका में खुद कंसेंसस नहीं है इस जंग के ऊपर, तो क्यों वो तुम्हारे चक्कर के अंदर आएंगे? और तुम्हारे चक्कर में क्या अभी तक उन्होंने तुम्हें कोई डॉलर दिया है? सिर्फ तुम्हें जो है उन्होंने आगे लगाया हुआ है, और तुम्हें आगे लगा के अफगानिस्तान से दुश्मनी करा रहे हैं, और अफगानिस्तान तुम्हारे ऊपर अब काउंटर अटैक कर रहा है। कल कला को उनको भी मजीद हथियार जो है वो मिल जाएंगे, तो वो मजीद अटैक करेंगे। उनको टारगेट्स तो अच्छे तरीके से पता है। अफगानिस्तान की आवाम भी अब केवल चंद घंटों का वक्त दे रही है। ईद से पहले ही वो बदले का ऐलान कर चुकी है, यानी कि जिस मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बम बरसाए, उन बारूद का बदला पाकिस्तानी आवाम को अपने खून से चुकानी होगी। ये तो मजाक की बात नहीं है कि आप करोगे फिर बात करोगे कि हमने ये किया वो किया। ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोग ना जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। इसका अच्छा काम जो कह रहे हो ना, इसका बदला हम लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। और आपके लिए ना ये 2 दिन ईद तक बाकी है। हम तो दुआ करते हैं कि ईद से पहले या ईद के दिन ही पाकिस्तानी आर्मी के इतने मर जाए, इतने मुर्दार हो जाए कि ये गिन ना भी ना भूल जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है। और वो होने वाला है। ये मजाक नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों के खून के साथ आपके लोग या अफगानिस्तान के सिविलियंस को आप शहीद करोगे और आप बैठोगे और कहोगे कि हमने अच्छा काम किया है। मुनीर का प्लान सिंपल सा था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका को घुसाकर ट्रंप का साथ हासिल कर लेगा, लेकिन मुनीर अपने ही जाल में चौतरफा घिर गया है और अब दांव पर लगा दी है उसने
पाकिस्तानी अवाम की जान। पाकिस्तान में अब ना अवाम खुश है और ना ही पाकिस्तान की आर्मी मुनीर से राजी है, इसीलिए मुनीर के कत्ल तक का प्लान बन रहा है। अगर आसिम मुनीर कहीं भी जा रहा है तो 500 मीटर तक आसिम मुनीर के करीब कोई भी अफसर या जवान वेपन लेके खड़ा नहीं होगा, चाहे बॉर्डर पे ही आसिम मुनीर जा रहा है। 500 मीटर के बाद एक्सटर्नल कॉर्डन आता है और आसिम मुनीर की सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वहां पे होगी, जो कि अगेन एसएसजी के ऊपर, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ कमांडोज के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन वो सिक्योरिटी स्पेशली वेटेड है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जो है वो हर महीने की जा रही है और उसके बाद उनको स्पेशल इंसेंटिव, स्पेशल राशन, स्पेशल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, गाजर दी जा रही है कि वो आसिम मुनीर को बचा सके। आसिम लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में एक 22 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट की लपटें निकली, फिर काले धुएं के साथ बिल्डिंग तबाह हो गई। इजराइल का दावा है कि इस इमारत में हिजबुल्लाह के उग्रवादियों ने ठिकाना बनाया हुआ था, जिसे खत्म कर दिया गया।